हे दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हर दिन आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक लेकर आती हूँ, आज की वीडियो में भी हम आपके लिए बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, जब आप पक्षी को टावर पर या वायर पर बैठा हुआ देखते हैं तो आपके मन में भी सवाल आता होगा कि पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता। तो इसी बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आप यह रोज़ ही देखते होंगे आपके घर के सामने या फिर कहीं भी काफ़ी संख्या में पक्षी बिजली के तारों पर बैठे रहते हैं। पहले आपकी तरह हम भी यही सोचते थे कि बिजली के तार पर बैठने के बाद पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीज़ें हमें समझ में आने लगी। जैसा कि आपको पता होगा, हर चीज़ के काम करने के लिए अपने एक नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। बिजली के भी अपने एक रूल्स है और उन्हीं रूल्स पर वह काम करती है। आपको यह पता तो होगा कि इलेक्ट्रॉन तार के सहारे आगे बढ़ते हैं और उनकी गति काफ़ी तेज़ होती है और उसके बाद वह हमारे घर तक पहुंचते हैं। कुछ लोग अपने घरों में एक अर्थिंग वायर लगाकर रखते हैं और इस प्रकार से एक पूरा सर्किट होने पर बल्ब जलता है और पंखे वगैरह चलते हैं। यदि आप केवल एक ही तार से बिजली के किसी भी डिवाइस को चलाने की कोशिश करेंगे तो यह नहीं चल पाएगा, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं होता है। तो दोस्तों, पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है, यह बात जानने से पहले आपको बिजली के कुछ रूल्स के बारे में जान लेना चाहिए, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। इलेक्ट्रॉन तभी आगे बढ़ते हैं जब सर्किट पूरा होता है। यदि सर्किट का पूरा नहीं होगा तो करंट नहीं लगेगा। जिस तरीके से आप एक तार को किसी बल्ब के अंदर लगा दें तो बल्ब नहीं जलता है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे तार को लगाएंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब ब्लो करने लगता है। इलेक्ट्रॉन का एक ही स्वभाव है कि वह हमेशा कम बाधाओं का रास्ता चुनते हैं। यदि रास्ते में कई बाधाएं आए तो इलेक्ट्रॉन कम बाधाओं से जाएंगे। यहाँ पर बाधाओं का मतलब है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता। यदि हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी विद्युत की कुचालक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहाँ पर अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जबकि तार सुचालक है और इसीलिए तारों का प्रयोग बिजली को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जब पक्षी तार पर बैठे होते हैं तो पक्षी को करंट क्यों नहीं लगता, इसके पीछे का एक इजी रीज़न यह होता है कि वे सिर्फ एक ही तार के ऊपर बैठते हैं, जिसकी वजह से सर्किट पूरा नहीं हो पाता और पक्षियों को करंट नहीं लगता है। भाई, यदि आप भी किसी एक तार को पकड़ लें और खुद को हवा के अंदर रखें या ज़मीन से टच ना करें तो करंट आपके शरीर में भी नहीं लगेगा, और जब शरीर से होकर करंट नहीं बहेगा तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आमतौर पर हम गलती यह करते हैं कि ज़मीन से खुद को टच करके रखते हैं, जिससे सर्किट पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, कभी कभी आपने यह भी देखा होगा कि कुछ पक्षियों को कभी कभी करंट लग भी जाता है। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वह यह है कि पक्षी एक ही समय में दो तारों को टच कर लेते हैं। खासकर यह सीटियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर तार बहुत अधिक नज़दीक होते हैं। एक तार पर कोई भी पक्षी यदि बैठता है तो वह नहीं मरेगा, मगर दो तार पर वो बैठेगा तो वो ज़रूर मर जाएगा। हम आम तौर पर अपने घर के अंदर अर्थिंग सिस्टम नहीं लगाते हैं। अर्थ वायर सीधा ज़मीन से जुड़ा होता है और घर के अंदर अर्थिंग सही तरीके से होनी चाहिए और सारे डिवाइसेस अच्छी तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। इससे करंट लगने से बचा जा सकता है। हर प्लग पर L मतलब लाइव, N मतलब न्यूट्रल और E मतलब अर्थिंग लिखा होता है, और यह भी इंश्योर कर ले कि सभी तार अपनी सही जगह पर लगे हुए हैं। दोस्तों, आपने यह भी देखा होगा कि चमगादड़ को करंट लगने के पीछे भी कोई रूल्स होते हैं। चमगादड़ को भी तभी करंट नहीं लग सकता जबकि वह एक सर्किट पूरा नहीं कर लेता। चमगादड़ उल्टे लटके होते हैं, उनके पास दो बड़े पंख होते हैं। जब तक वो चमगादड़ के पंख किसी दूसरे तार को नहीं छू लेते उसे करंट नहीं लगता। लेकिन यदि गलती से भी चमगादड़ के पंख किसी भी दूसरे तार को छू लेते हैं तो उसके बाद चमगादड़ को करंट लग जाता है और उसकी मौत भी हो जाती है। और चमगादड़ के मरने की संभावना पक्षियों से अधिक होती है, क्योंकि वे नीचे की तरफ लटकते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए दूसरे तारों के संपर्क में आना काफ़ी आसान होता है। वर्ष में लगभग 3 बार ज़्यादातर प्रजनन के मौसम में चमगादड़ बिजली की लाइन पर एकत्र होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि बर्ड्स को क्यों नहीं करंट लगता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी करें। धन्यवाद।